हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ठीक है, अब देखें कल अपन ने क्या देखा था। कल अपन ने क्लास 9 का गणित मंजरी का पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का कल अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें अपन ने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, अलग अलग एक्सेस अलग अलग क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब देखें आज अपन क्या करेंगे। आज अपन उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपन इसका एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ओके, तो देखो इस एक्सरसाइज 1.1 में क्या दे रखा है। फिगर 1.3 शोज रियान्स रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। द x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin. अब देखो ये फिगर 1.3 में क्या दिया है, रियान का रूम दिया है। ओके, अब ये क्या दिया है। अब देखो अगर आप सोच रहे हैं कि रियान का रूम डायरेक्ट कैसे आया, तो इसके पहले देखो इधर थोड़ी सी ये स्टोरी दी हुई है। ठीक है ना, ये आप रीड कर सकते हैं कि रियान क्या है अपनी फैमिली के साथ जस्ट शिफ्ट हुआ था और वो क्या था, देख नहीं सकता था। तो उसकी एक फ्रेंड, उसकी एक सिस्टर थी शालिनी, वो क्या करती थी, उसको ये रूम्स के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको समझाने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है कि यहाँ पे ये चीज होगी और यहाँ पे ये चीज होगी। ओके, तो ये देखें ये इधर स्केच ऑफ रियान रूम, उसने क्या किया, एक रूम का स्केच बनाया और वहां पे क्या रखे, जहां जहां पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वहां पे उसने क्या रखे, ये वुल और वो पिंस का यूज किया है ताकि उसको वो मतलब फील करके, वो टच करके क्या कर सके, डिस्टेंस के बारे में आइडिया लगा सके। ठीक है ना, तो इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा है, देखो डू यू सी वाई द पोजिशन ऑफ द विंडोज कैनॉट बी मार्क्ड ऑन दिस मैप। तो देखो ये रियान का रूम है और उससे ही अटैच क्या है, इसका ये वॉशरूम एरिया है। ठीक है ना, बाथरूम है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे डोर है, यहाँ पे वार्डरोब है, यहाँ पे बेड है। ठीक है ना, यहाँ पे एंट्री डोर है। ठीक है, तो इसने एक क्वेश्चन पूछा है, डू यू सी वाई द पोजिशन ऑफ द विंडोज कैनॉट बी मार्क्ड ऑन दिस मैप। देखो एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा है कि इस पूरे लेआउट में विंडोज की मार्किंग आप क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि देखो ये क्या है, एक ये जो मैप बनाया है एक फ्लोर के ऊपर बनाया गया है, फ्लैट सरफेस के ऊपर। आपकी जो विंडोज होती है वो क्या होती है, वो आपकी वॉल के ऊपर होती है। तो ये वॉल नहीं है, ये एक फ्लोर का मैप बनाया गया, दिस इज अ फ्लोर मैप। इसलिए आप क्या करते हैं, उसमें विंडोज की मार्किंग नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, तो ये रियान के रूम के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है कि ठीक है। अब देखें एक्सरसाइज 1.1 में क्या है। अब एक्सरसाइज 1.1 में आपको दिया है कि ये एक रियान का रूम है और ये कहाँ, इसके रूम के जो पॉइंट्स है वो क्या है, ओ ए बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे इसकी वार्डरोब है, ये इसका बेड है और ये सारी मार्किंग्स करी हुई है। पॉइंट ए इज द ओरिजिन, तो ये क्या है, इसका ओरिजिन है। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो आज अपन इसके करेंगे। ओके, तो देखें ये मैंने क्या किया है, ये रूम का एक लेआउट बना लिया है इधर ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, तो देखो ये रियान का रूम है, इसमें देखो ये ओरिजिन पॉइंट है ओ ए बी एंड सी। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपकी वाई एक्सिस है, और इधर स्केल दी हुई है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 फुट। अब ये स्केल कहां दी हुई है, देखो ये स्टार्टिंग में ही जब इधर ये रूम के बारे में बताया तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 फुट। ऐसी स्केल कहीं इधर इस डायग्राम में नहीं दी है, पर अपन अज्यूम करके चलते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 फुट, या आप यूनिट भी लिख सकते हैं उसको। ओके, अब देखें पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, if D1R1 represents the door to Rian's room, how far is the room from the left wall of the room? How far is the door from the x-axis? देखो आपको क्या बोला है कि D1 और R1 जो क्या है, रियान के रूम का क्या है, डोर है। तो देखो पहले इधर D1 और R1 ढूंढो। तो देखो ये रहा D1 पॉइंट एंड दिस इज R1 पॉइंट। ओके, D1 एंड R1। हाउ फार, अब पूछा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, दैट इज द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। अब देखो ये पूछा है कि ये डोर जो है D1 से R1 तक है, तो ये जो डोर है ये हाउ फार इज इट फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। देखो ये राइट वॉल है, ठीक है, तो लेफ्ट वॉल कौन सी होगी, ये वाई एक्सिस वाली। तो आपको पूछा है कि ये जो डोर है ये वाई एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है ना, अब देखें इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर जो होगा, देखो अगर आप देख पा रहे हो कि ये जो डोर है
वाई एक्सिस से, देखो ये इधर ओरिजिन है तो 8 यूनिट्स दूर है, तो या तो आप इसका आंसर 8 यूनिट्स या 8 फुट भी लिख सकते हैं, अगर स्केल में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 फुट मानता हूं। तो देखो इसका आंसर लिखेंगे अपन, द डोर इज 8 यूनिट्स और 8 फुट, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, 8 फुट फार फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, और ये लेफ्ट वॉल क्या है, ये आपकी है वाई एक्सिस। ओके, उसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब देखो ये जो डोर है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, बता सकते हैं आप। देखो ये डोर एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो एक्स एक्सिस से तो ये दूर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, इट इज ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो लिखेंगे द डोर इज ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखो नेक्स्ट सेकंड है आपका, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D1। अब देखो D1 के कोऑर्डिनेट्स अपन को निकालना है, तो ये रहा आपका D1, ठीक है। तो देखो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कल अपन ने कोऑर्डिनेट्स लिखना सीखा था, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं एंड फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो D1 एक्स कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस पे कहां पे, 8 पे है, 8 हो गया। और देखो इसका y कोऑर्डिनेट कहां होगा, 0 होगा, क्योंकि ये y एक्सिस जो है वहीं पे कहीं गया ही नहीं है, ये तो x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। तो इसका जो ये D1 के जो कोऑर्डिनेट्स हुए वो क्या हुए आपके, 8 and 0। तो सेकंड का आंसर अपन लिखेंगे D1 इज 8,0, ठीक है। अब देखें थर्ड क्या है आपका, देखो इफ R1 इज अ पॉइंट 11.5 इफ R1 इज द पॉइंट, देखो ये R1 जो पॉइंट है ये दिया हुआ है आपको 11.5 and 0, हाउ वाइड इज द डोर, तो आपको ये बताना है कि डोर कितना वाइड है, ये बताना है। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, सेकेंड क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या आपको लगता है ये एक कंफर्टेबल विड्थ है रूम डोर के लिए। और थर्ड क्वेश्चन ये पूछा है, इफ अ पर्सन इज ऑन द व्हील चेयर wants to enter the room, will he she be able to do easily। देखो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, अगर R1 आपका क्या है, एक पॉइंट है 11.5 and 0, ठीक है, तो ये डोर की जो विड्थ है पहले तो आपको वो पूछिए। तो देखो विड्थ कैसे निकालेंगे, देखो 8 से लेके 11.5 तक है, तो 8, 9, 10, 11 and 0.5 और, तो ये कितना हुआ, 3.5 फीट उसका क्या हुआ, विड्थ हुआ। तो क्या लिखेंगे इधर, विड्थ ऑफ डोर जो है, विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल्स टू 3.5 यूनिट्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। और अगर आपको फीट्स लिखना है तो आप फीट भी लिख सकते हैं, 3.5 फीट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। अब देखो जनरली जो रूम डोर्स होते हैं वो 3, 3.25 या 3.25 या 3.5 फीट के ही होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ रूम डोर, तो क्या लिखेंगे, जनरली डोर्स आर ऑफ 3 to 3.5 feet, so this is a comfortable width for room door। ओके, और थर्ड क्वेश्चन पूछा है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम। अब देखो व्हील चेयर पे अगर कोई पर्सन है, अगर उसको रूम में एंटर करना है तो क्या वो कंफर्टेबली एडजस्ट मतलब एंटर कर सकता है। देखो एक व्हील चेयर की जो विड्थ होती है वो करीबन 2 to 2.5 फीट होती है, ठीक है ना। तो वो इजीली क्या कर सकता है, इससे इस डोर से एंटर कर सकता है। और आप एक और रीजन भी देखो, इधर देख सकते हैं, जो ये बेड की विड्थ है, अगर आप देखेंगे बेड की विड्थ आपकी कितनी है, 3 फीट। तो अगर एक बेड इस डोर से एंटर कर सकता है
तो एक व्हील चेयर भी इजिली एंटर कर सकती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, इफ अ पर्सन, यस द width of the wheelchair is generally around 2 to 2.5 feet. Therefore, person on wheelchair can easily enter the room. ओके, ये हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब आप देखें, अब अपन देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखें, इफ B1 इज 0 1.5। देखो आपको B1 का जो पॉइंट दिया है वो है 0 and 1.5। अब देखो इसका x कोऑर्डिनेट 0 क्यों हुआ, क्योंकि दिस पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ एक पॉइंट B1 0 1.5 और B2 जो दिया है वो दिया है आपको 0 and 4, ठीक है। रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। अब देखो इधर क्या है, इधर इसका बाथरूम है, ठीक है ना। जब 1.2 अपन एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें इसका क्या आएगा, पूरा और एक डायग्राम आएगा, ठीक है। तो देखो B1 B2 क्या है, ये इसका बाथरूम डोर है, ठीक है। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो देखो B1 B2 ये है बाथरूम डोर और D1 R1 ये है रूम डोर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या B1 B2 ये B1 B2 जो बाथरूम डोर है क्या वो नैरोअर है या वाइडर है आपके रूम डोर से, ठीक है। तो देखो B1 और B2 अगर इसकी विड्थ निकाले अपन बाथरूम डोर की तो कितनी आ रही है, देखो ये आ रही है आपकी, ये 0.5 इधर, फिर 2 से 3, 3 से 4, तो ये 2.5 फीट आ रही है, ठीक है। 2.5 फीट आ रही है। तो देखो अपन क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर is equals to 2.5 feet and अपन ने विड्थ ऑफ रूम डोर कितनी निकाली थी, 3.5 फीट एंड विड्थ ऑफ रूम डोर इज इक्वल्स टू 3.5 फीट। देयरफॉर अपन लिख सकते हैं कि बाथरूम डोर, देखो इसमें से बाथरूम डोर क्या है, छोटा है, इससे नैरो है, तो देयरफॉर बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर। ऐसे क्या कर सकते हैं अपन, लिख सकते हैं। ओके, अब देखें, ये तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 छोटी सी एक एक्सरसाइज थी, उसके ऊपर के ये क्वेश्चन थे। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है आपके थिंक एंड रिफ्लेक्ट के। देखो, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ्स ऑफ अ रूम डोर, लुक अराउंड योर होम एंड इन स्कूल। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, रूम डोर के जो स्टैंडर्ड जो विड्थ होते हैं वो कितने होते हैं, 3 से लेके 3.5 फीट तक होते हैं। अगर मेन डोर है तो वो थोड़ा बड़ा होता है, बाकी रूम के जो डोर होते हैं उनके जो स्टैंडर्ड विड्थ्स होते हैं वो 3 से 3.5 फीट तक ही होते हैं। तो इसने बोला है कि अपने स्कूल और अपने होम में आसपास देखिए और फिर उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछा है, आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर द पीपल इन द व्हीलचेयर। तो जनरली देखो स्कूल के और जो डोर्स होते हैं क्लासरूम्स के वो क्या होते हैं, जनरली सुटेबल होते हैं, ताकि उसमें अगर कोई व्हीलचेयर लेके कोई स्टूडेंट आ रहा है तो वो जनरली एंटर कर सकता है, ठीक है ना। तो ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके, अब देखें, ये अपन ने चीज क्या थी, ये अपन ने कल पढ़ ली थी, ठीक है ना। अपन ने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ लिया था, XY प्लेन पढ़ लिया था, क्वाड्रेंट्स पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अब देखें इधर एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट और आता है पेज नंबर 7 पे। तो देखें, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब देखो आपको क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन थिंक एंड रिफ्लेक्ट का, थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 7 का। ओके, आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस।
देखो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है, कल अपन ने देखा था, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो क्या लिखेंगे, द x कोऑर्डिनेट, the x coordinate of point on y axis is 0। अब देखें नेक्स्ट है, इज देयर एनी सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो जैसे कि अपन ने इधर x कोऑर्डिनेट जब होता है y एक्सिस पे, तो उसके लिए लिखा कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या y x एक्सिस के लिए भी कुछ ऐसा है? तो देखो अपन लिख सकते हैं कि यस, जब x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो यस, द y कोऑर्डिनेट, द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। ठीक है, तो अगर x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप ले रहे हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और y एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब देखें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि डू पॉइंट q y x एवर कोइंसाइड विथ पॉइंट p x y, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझो। इसने बोला है कि कोई पॉइंट है q y x, क्या वो कभी कोई दूसरा पॉइंट P एक्स वाई के साथ कोइंसाइड करेगा? अब देखो कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट के ऊपर जब दूसरा पॉइंट आ जाता है तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, कोइंसाइड बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कभी Q और P कोइंसाइड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब x और y दोनों पॉइंट जब सेम हो तो वो क्या कर सकते हैं, कोइंसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसका ग्राफ में ही बताऊंगा। तो देखो यस, but only when x equals to y। ठीक है, कब कोइंसाइड कर सकते हैं? जब x equals to y होते हैं। if x is not equals to y, then points are different, then points are different and they do not coincide, they do not coincide। ठीक है, अभी मैं इसका पहले अपन फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं क्योंकि वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, फिर मैं आपको इसका ग्राफ पे इसका बताता हूं। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है इफ x नॉट इक्वल्स टू y, अगर देखो x और y इक्वल्स टू नहीं है, देन xy इज नॉट इक्वल्स टू yx। ठीक है, एंड xy is equals to yx if and only if x equals to y, is this claim true? तो देखो ये क्लेम अभी अपन ने ऊपर लिखा कि जब आपके x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के सेम होंगे दूसरे कोऑर्डिनेट से, तभी तो वो कोइंसाइड करेंगे। तो यही तो वो चीज लिख रहा है। तो ये पूछ रहा है इज दिस क्लेम ट्रू? तो यस, तो देखो यस, टू पेयर्स आर इक्वल, two pairs are equal only when corresponding coordinates, only when corresponding coordinates are equal, that is x y is equals to y x if x equals to y। देखो ये 3 और 4 क्या है, ये सिमिलर है। इसको क्या करता हूं मैं, आपको ग्राफ पे समझाता हूं। समझो ये ग्राफ है, ठीक है, उस पे देखो अगर मैंने ये y एक्सिस क्या करी, प्लॉट करी। ठीक है, दिस इज y एक्सिस और ये क्या है, ये आपकी x एक्सिस है। ओके, यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों एक्सिस मिलती है वो क्या होता है आपका ओरिजिन 0 एंड 0। ओके, अब देखो अगर मैं इधर प्लॉट करूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 1
2 3 4 and this would be minus -1 -2 -3 -4 and -5 और ये भी क्या होगा -1 -2 -3 एंड -4। अब देखें अगर मैंने आपको एक पॉइंट दिया है P 2 और 3 और सेकेंड पॉइंट दिया है Q 3 और 2, तो इस पॉइंट को दोनों को प्लॉट करें। देखें P है आपका 2 एंड 3, तो 2 ये रहा और 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका P 2 एंड 3, 2 एंड 3। ओके, और सेकेंड पॉइंट है आपका 3 एंड 2, तो ये 3 और ये 2, ये Q पॉइंट है आपका 3 एंड 2। तो देखो क्या ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करे, मतलब एक के ऊपर एक आए क्या? नहीं आए। अब ये क्यों नहीं आए? देखो इधर आपकी x की वैल्यू क्या है? 2 है और y की वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है ना। अगर आप इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, y इधर लिखें और x इधर लिखें, तो ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कोइंसाइड नहीं करेंगे। यही तो मैंने इधर लिखा है। देखो जब x इज नॉट इक्वल्स टू y, तो दीज पॉइंट्स डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है ना। अब ये कोइंसाइड कब करेंगे? समझो मैंने आपको एक पॉइंट दिया L -4 एंड -4, एक ये पॉइंट दिया, और M मैंने आपको एक पॉइंट दिया -4 एंड -4। अब देखो इसको अगर अपन प्लॉट करें, -4 एंड -4, ये कहां पे प्लॉट होगा? यहां पे L पॉइंट, -4 एंड -4। ओके, अब सेकेंड पॉइंट क्या है? M है -4 एंड -4, तो M भी जो पॉइंट है वो इधर आएगा कि नहीं आएगा? -4 एंड -4 यहीं आएगा, ठीक है। तो देखो ये कोइंसाइड क्यों किया? क्योंकि ये x -4 है, ये y -4 है। अब इधर देखो इसको मैंने अगर इंटरचेंज कर दिया तो पॉइंट तो सेम रहा आपका, इसलिए ये मैंने इधर लिखा है कि यस द टू पेयर्स आर इक्वल ओनली व्हेन द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। जब ये करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे तभी आप क्या बोल सकते हैं कि ये पॉइंट क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। ओके, तो देखो आज अपन ने क्या देखा? एक्सरसाइज 1.1 देखी और कुछ थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चंस देखे, ठीक है ना। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो तो ज्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए कि आपको और कुछ अगर इंप्रूवमेंट की नीड है तो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ क्या करें? शेयर करें। ओके, ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओके, बाय।